तो हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम। अभी फ़िलहाल हम मुस्लिम साइंटिस्ट पर करेंगे, पाकिस्तानी साइंटिस्ट बाद में देखें। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, तो हमने देखना है कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है साइंस के अंदर। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं उनका नाम है जाबिर बिन हयान। तो पहला साइंटिस्ट कौन है? जाबिर बिन हयान। अच्छा, जाबिर बिन हयान कब पैदा हुआ? 722 में। और कब उसकी वफ़ात हुई? 17 के अंदर। ठीक है, एडी के बारे में पहले डिस्कस हुआ था। एडी और बीसी क्या मतलब है इसका? बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब आफ्टर डेथ। कहाँ से? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से आगे से। तो ये तो बाद में ही जो कैलेंडर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही है। 722 में पैदा हुए और 817 में वफात हुई। अच्छा, इनको क्या कहा जाता है? इनको फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। अब फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री क्यों? क्योंकि इनका जो काम था वो ज़्यादातर किसके ऊपर था? केमिस्ट्री और केमिकल्स के ऊपर था। इन्होंने क्या किया? मेटल से, ओर से मेटल निकाला। ओर्स क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। फिर इन्होंने क्या किया? मेकिंग ऑफ स्टील पे काम किया, स्टील बनाने में हेल्प की। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने लेदर बनाने में हेल्प की। डाइंग क्लॉथ पे काम किया इन्होंने, क्लॉथ को डाइंग करने के ऊपर काम किया। और प्रोटेक्टिंग आयरन, प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्ट, इसके ऊपर काम किया। एक तो केमिकल्स बनाए। अब ओर्स क्या होता है? ओर्स को देखते हैं। जो ज़मीन है आपकी, अर्थ, तो अर्थ के अंदर मेटल कोई ऐसे नहीं पड़ा होता कि लोहे की शीटें पड़ी हैं पकड़ के निकाल ली जी, इस्तेमाल कर लिया आपने। अर्थ के अंदर मेटल एक इम्प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद होता है ज़मीन के अंदर। अब इसके अंदर मेटल भी हो सकता है, प्लस इसके अंदर जो है अदर इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं। अब इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज़ उसको कहते हैं जिसकी हमें ज़रूरत ना हो। जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं है वो हमारे लिए इम्प्योरिटी होगी। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो हमारी ज़रूरत की चीज़। जैसे यहाँ पर आयरन के साथ और इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, कॉपर हो सकता है, उसके साथ कोई इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, उसके सल्फेट साइन एटसेट्रा, वो केमिस्ट्री निकल जाती है। तो हमारे इस चीज़ को, मेटल के साथ और डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ जो मौजूद होती हैं, इसको हम और कहते हैं। अब इस और में से सिर्फ मेटल को निकालना, ये किसने बताया? जाबिर बिन हयान ने। स्टील बनाना, लेदर जो है, आपको लेदर का पता ही होगा, कॉमन यूज़ होता है। डाइंग का क्या मतलब है? रंगना। कपड़े जो हमारे रंगते हैं वो कलर, अब इसका मतलब ब्लू कलर का हो सकता है, कपड़ा निकले ही ना कहीं से, तो फिर कैसे बनाएं? तो ब्लू कलर डाई कर लेते हैं हम कपड़े को, वो कपड़ा ब्लू कलर, हाँ वो ब्लू हो जाता है। ठीक है। और आयरन को बचाना रस्ट से, जंग लगने से, ये भी इन्होंने बताया। अच्छा, ये पहले इन्होंने कौन से केमिकल्स तैयार किए? केमिकल्स की बात की थी हमने, तो कौन कौन से केमिकल तैयार किए? नाइट्रिक एसिड, उसका मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, आप उसका भी फार्मूला लिख सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड, और कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये 3 मेजर एसिड इन्होंने तैयार किए थे। और वार्निश वगैरह तैयार करने का मेथड, वार्निश वगैरह, अच्छा वार्निश क्या होता है? वार्निश आपके पास जो लकड़ी को एक ऊपर शाइन देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो वार्निश होता है। हम जब भी कुर्सियाँ वगैरह इसको करवाते हैं तो इसके ऊपर एंड पे क्या करते हैं, इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर एक वार्निश फेरते हैं ताकि इसमें शाइन आ जाए। ठीक है, पॉलिश कह लो एक तरह की।
और ये पहले केमिस्ट थे जिनकी अपनी लेबॉर्ट्री थी, ऑन लेबॉर्ट्री, जिन्होंने खुद से लेबॉर्ट्री बनाई और उसमें वर्किंग एक्सेट्रा। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में भी जानते थे। अब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या चीज़ है जी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब ये है कि हम डिफरेंट फ्रैक्शन के अंदर चीज़ों को अलहदा करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ है एक्स वाई जी, हम कहते हैं एक्स वाई जी कोई भी चीज़ है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करेंगे, हम एक्स एक जगह पर अलहदा कर लेंगे, वाई एक जगह पर अलहदा कर लेंगे, जी एक जगह पर अलहदा कर लेंगे, मतलब डिफरेंट फ्रैक्शंस के अंदर अलहदा अलहदा चीज़ें हासिल करना, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, आप मिसाल तौर पे आपने क्या किया, कुछ दो चार चीज़ें मिक्स कर दी आपस में, अब ऐसे तो निकलनी नहीं है, अब वो मिक्स की हुई चीज़ आप चाहते हो जैसे वो डाली थी उसके अंदर उस तरह उसको अलहदा किया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाएगा। मिसाल तौर पे आप चीनी के अंदर आप वो पानी घोलते हो ना, ठीक है, पानी के अंदर चीनी घोलते हो, तो आप उसको अलहदा भी कर सकते हो। कैसे अलहदा कर सकते हो, उसमें से पानी सारा वेपोरेट कर दो, उसको बॉईल करो, तो क्या बचेगा पीछे, चीनी बचेगी। इसी तरह हम नमक घोलो उसके अंदर, पानी के अंदर, आप पानी सारा वेपोरेट कर दो, पीछे क्या बचेगा, नमक बचेगा। ठीक है, तो डिफरेंट, ये तो खैर एक चीज़ ही होगी ना, अगर ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं वो भी अलहदा कर सकते हो आप। तो ऐसा मेथड जिसके अंदर हम अलहदा अलहदा तौर पर कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी इन्होंने मतलब बताया। और इनकी बुक्स जो हैं वो कौन सी हैं, बुक्स कौन कौन सी हैं इनकी, इनका एक बुक है अल किताब और एक और बुक है अल खालिस, और ये सबसे मशहूर थी। और इनकी जो है बुक जो है एक अल्कीमिया, अल्कीमिया जो है वो लैटिन के अंदर ट्रांसलेट हुई थी बाय इंग्लिश मैन रॉबर्ट ऑफ द चेस्टर इन 1144 के अंदर, और 1892 के अंदर मूँ ऑफ होमस ने इनकी 9 किताबों को ट्रांसलेट किया था फ्रेंच के अंदर। कुछ किताबें 44 के अंदर हुई थी, 1144 में कुछ बुक्स ट्रांसलेट हुई थी लैटिन के अंदर, और कुछ जो हैं 1892 के अंदर हुई थी फ्रेंच के अंदर ट्रांसलेट इनकी किताबें। ये क्या नाम है, ये लिखी इन्होंने इंग्लिश में थी? नहीं, इन्होंने अरबिक के अंदर, इनकी किताबें किसके अंदर थी, अरबिक के अंदर। वो अरबिक के अंदर फिर बाद में ट्रांसलेट हुई थी, कुछ लैटिन के अंदर कुछ फ्रेंच के अंदर, और आज भी वो इस्तेमाल होगी। तो ये हमारा जितना का बुक के अंदर इंट्रोडक्शन दिया गया है वो है कि जाबिर बिन हयान ने क्या क्या कुछ किया। तो जाबिर बिन हयान 722 में पैदा हुए, 817 में वफ़ात हुई उनकी। ये फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री हैं। इन्होंने केमिकल्स बनाए कौन कौन से, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओर्स निकाले, ओर्स से मेटल निकाला। ओर्स क्या होते हैं कि ज़मीन के अंदर मेटल के साथ और इम्प्योरिटीज़, ठीक है। इन्होंने लेदर में स्टील बनाने में हेल्प की, लेदर, कपड़ों को रंगना, आयरन को बचाना रस से, वार्निश बनाना, लेबॉर्ट्री इनकी अपनी थी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बताया कि डिफरेंट फ्रैक्शन में चीज़ों को अलहदा करना। बुक्स इनकी अरबिक के अंदर थी। कौन सी मशहूर किताबें, अल किताब, अल खालिस, अल कीमिया, उसको आगे ट्रांसलेट किया गया एक 1144 के अंदर, और बाकी कुछ 9 किताबें उनकी 1892 के अंदर ट्रांसलेट की गई। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है।